वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट गाइस। तो आज हम लोग ये देखेंगे। मैंने लास्ट प्लेलिस्ट में आपको बताया था कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होते हैं या डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। सो यस, एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, देन इट्स कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए पॉइंट। अगर वो पॉइंट x इक्वल टू ए पे कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है तो वो पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा और उसका कन्वर्ज ट्रू नहीं होता। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। अभी मैं एग्जांपल लेके आपको और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। सो लेट्स कम टू द एग्जांपल। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब इसमें हम लोग को चेक करना है वेदर इट्स कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशिएबल, दोनों का चेक करना है। ओके, तो आज अब हम लोग देखते हैं। सो कंटिन्यूस का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी चेक करने का। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ ए वाले पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, तो ये आपको आई होप समझा होगा। ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का। अगर आप कंटिन्यूटी या लिमिट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ही आपको डिटेल में आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और ये क्या होता है लिमिट, मतलब ये LHS है, LHS ये RHS है, दोनों इक्वल होना चाहिए। और जो पॉइंट पे इसके इक्वल आया तो आपका फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। आई होप आपको समझ रहा है ये डेफिनेशन। मैं क्या करता हूँ, पहले फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 पार्ट में उसको डिवाइड करूँगा। अगर मेरा फंक्शन निगेटिव, मतलब मॉड एक्स को हम लोग 2 या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, बट कंडीशन क्या होता है, अगर निगेटिव है मेरा फंक्शन x मस्ट बी लेस देन 0 होगा। सो आई होप आपको समझ रहा है। अगर मेरा फंक्शन पॉजिटिव है तो मेरा मॉड एक्स क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा और x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड मेरा फंक्शन 0 होगा अगर मेरा फंक्शन x इक्वल टू 0 है। तो मैं और आपको ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि और आपको डिटेल में कंसेप्ट समझे। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये माइनस एक्स का ग्राफ और ये पॉजिटिव एक्स का, और एक्स इक्वल टू 0 पे 0 है मेरा फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन, अगर लिमिट में एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लेता हूँ, बट मेरा वैल्यू क्या टेंड कर रहा है? 0 माइनस की तरह, मतलब 0 की तरह अप्रोच कर रहा है। तो उस केस में अगर मैं 0 एक्स के जगह पे पुट करूँ तो मेरा फंक्शन क्या आएगा? 0। अगर x प्लस में इधर क्या है? x ग्रेटर 0 है ना, तो a क्या है? x टेंडिंग टू 0 प्लस पे मेरा फंक्शन आएगा 0 और x इक्वल टू 0 पे क्या है मेरा फंक्शन? 0। तो ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस तो है ही। अब डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट क्या है? फंक्शन अगर कोई भी कर्व यहाँ से चेंज कर रहा है ओरिजिन से, ओके, सो यहाँ पे देखो ये फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन आके ये पॉइंट से फिर चेंज हो रहा है इसका ग्राफ, तो इस केस में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस तो है ये फंक्शन, इसमें नो डाउट। आई होप आपको समझ रहा है। कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस करता हूँ मैं, डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूस तो है फंक्शन, बिकॉज हर एक पॉइंट पे उसका वैल्यू 0 आ रहा है।
मतलब कोई भी पॉइंट मेरा वहाँ पे डिसलोकेट नहीं हुआ है। फंक्शन डिसलोकेट होना मतलब वहाँ पे होल्स आना। अगर मैं यहाँ पे होल्स आते तो ये मेरा फंक्शन ब्रेक हो गया। ब्रेकिंग में फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, ये आपको ही ध्यान रखना है। ओके, आई होप ये समझा है आपको। अगर और डिटेल में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सो आई विल लेट यू नो। सो ये सारी कंसेप्ट है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन, MSCET और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हो, आप गेट के लिए भी प्रिपेयर करो, तो ये सब बेसिक चीज़ें, आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो, रिसर्च में जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आती है। आप कोई भी मतलब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी पढ़ोगे तो डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट है उसमें भी, बट वो डिटेल में नहीं है, बस डिफ्रेंशिएशन यूज़ करते हैं उसका फंक्शन, डिफ्रेंशियलिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। आपको आई होप समझा होगा वो चीज़ मैंने जो आप डिफ्रेंशिएबिलिटी और उसके बारे में बात किया। सो हम लोग आ जाते हैं फार्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो मैंने आपको बताया था मेरे लास्ट प्लेलिस्ट में, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूलेज रिजल्ट हैज़ बीन गिवन बिलो। और यहाँ पे कुछ रिजल्ट है जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप फाइंड कर सकते हो। मैंने वहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हैं जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आते हैं, वो बेसिक है। आप प्लीज़ जाके मेरा प्रीवियस वीडियो में देखो डिफ्रेंशिएशन के, वहाँ पे आपको ये सब फॉर्मूले आप डिराइव करो, तो आपको और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और डिफ्रेंशिएशन में आपका इंटरेस्ट और डेवलप होगा। तो आई होप आपको समझा होगा वो वीडियो। तो पहला डिफ्रेंशिएशन क्या मैंने लिया था, वो फर्स्ट प्रिंसिपल में साइन एक्स का, उसका डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, मैंने प्रूव करके दिखाया आपको। मेरा सेकेंड है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, जो कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिराइव कर सकते हो। थर्ड वाला क्या है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर फोर पे आ जाते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ वाला है डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और सिक्स वाला डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इन। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। सो मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिस्ट आउट किया, आप देखो ध्यान से। डी बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो उसका फंक्शन हमेशा रिमेन सेम होता है। 8 पे आ जाते हैं डी बाई डी एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन का, बट आप जो फंक्शन यूज़ करते हैं ना उसके पावर में ई होता है, उसको बोलते हैं एल एन। ओके, तो एल एन अगर आपको दिखे लॉग एक्स ई बेस पे अगर कोई भी, तो उसको एल एन बोलते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1/x और x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर 0 हो गया तो वो क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, x मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। और डी बाई डी एक्स, अब ये कौन सा फंक्शन, a पावर x, ये भी उसमें का ही टाइप है, एक्सपोनेंशियल में ही है बट कांस्टेंट वाला है। a रेस टू एक्स लॉग ई बेस टू द a है, a टू द बेस c है। सो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर a 0 हो गया तो मेरा फंक्शन क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डिफाइन ही नहीं होता है, निगेटिव के लिए या 0 के लिए डिफाइन नहीं होता। अभी 10 पे आ जाते हैं एस इनवर्स फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये मेरा फंक्शन x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, मैक्स टू मैक्स लेस -1 से लेके x1 के बीच में वेरी करता है, क्योंकि साइन एक्स का आप ग्राफ देखोगे ना तो वहाँ पे आपको दिखेगा 1 रेंज जो होता है ना उसका -1 से लेके 1 तक होता है। तो यहाँ पे भी वही है। अगर मैं यहाँ पे अगर 1 पुट करता हूँ तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा। सो x यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे सब केसेस में सेम कॉस इनवर्स का अगर मैं फंक्शन का देखूंगा, 11 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। इसका भी लिमिट है ना, जो इसका रेंज है वो -1 और 1 के बीच में वेरी करता है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा है इसलिए ताकि अगर 1 यहाँ पे पुट किया तो ये क्या होगा, मेरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। 12 में डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स,
आपने आई होप आपको टेन इनवर्स का ग्राफ या 10x का कंपेयर करोगे वो माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जा, उसके बीच में ही आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और 13 वाला बस वहाँ पे माइनस लगा दो आप डेरिवेटिव में, आपको फिर cot x का मिल जाएगा। फोर्थ वाला d/dx ऑफ cosec x माइनस इन्वर्स का है -1 mod x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे x बिलोंग टू रियल नंबर है और इसको एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड मतलब इसको हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि अगर -1 पुट करता हूँ तो ये फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं होगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। सेम अभी d/dx सेक इनवर्स का x का डेरिवेटिव सेम आएगा, बट वहाँ पे बस प्लस रहेगा, वहाँ पे माइनस था। तो 1 mod x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, x बिलोंग टू रियल नंबर और इसको एक्सक्लूड करो, क्योंकि अगर ये मेरा पॉइंट में यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मेरा ये -1 पे रखा, तो -1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 - 1 क्या होगा 0। तो मेरा डिनोमिनेटर जो आएगा वो मेरा इन्फाइनाइट पे चले जाएगा। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। सो आपको आई होप ये समझा होगा और ये कुछ फॉर्मूले आप रिमेंबर करो। सो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।